हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी गणेश की कृपा से आपके घर में खूब सुख समृद्धि आए, ऐसी कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बात कर लेती हूँ कि धनतेरस पे जो आप झाड़ू लाए हैं, तो झाड़ू पूजने की विधि क्या है, या फिर अन्य सामान लाए हैं तो उस सामान को क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, और नई झाड़ू का प्रयोग कब नहीं करना चाहिए, कब इस झाड़ू का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जो नई झाड़ू हम लाते हैं वो झाड़ू नहीं, माँ लक्ष्मी का प्रतीक मान कर लाते हैं उनको, कि ऐसा मतलब झाड़ू लाने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर में आएगी। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो झाड़ू आप लाए हैं उसको क्या करें, कैसे करें, झाड़ू की पूजा कैसे करें। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, और अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह, कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं झाड़ू पूजने की विधि। तो देखिए, धनतेरस यदि आप 22 को मना रहे हैं या 23 को मना रहे हैं, झाड़ू सभी लाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन झाड़ू ला करके क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। झाड़ू लाने के बाद सर्वप्रथम हल्दी और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अब इससे क्या होगा, तो देखिए, इससे होती है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। झाड़ू वैसे ही आज के दिन शुभ मुहूर्त में, यानी कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में लाना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। उस पर यदि हम हल्दी गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं तो वो और अधिक पवित्र हो जाती है। हल्दी दोस्तों आप जानते हैं इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है कि सूतक पातक आदि दिनों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शादी विवाह में सर्वप्रथम हल्दी कूचने की परंपरा है, हल्दी चढ़ाने की परंपरा है, तो इतनी शुद्ध हल्दी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हल्दी गंगा जल से छिड़काव करेंगे। अब कुछ लोग के यहाँ धनतेरस पे झाड़ू पूजा जाता है और कुछ लोगों के यहाँ नहीं पूजा जाता है। तो यदि आपकी पारिवारिक परंपरा झाड़ू पूजने की है तो भी पूज सकते हैं, नहीं है तो भी आप जो है पूछ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा नियम है और आपको ऐसा करने से कोई दोष लगेगा। करना यह है कि मौली धागा, जो मौली धागा होता है उसको 3 बार 5 बार, झाड़ू की जो हैंडल होती है जिसको हम हाथ में पकड़ते हैं, उसमें मौली धागा 3 बार 5 बार बांध लीजिए झाड़ू को ला करके, जब आप धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो। उसके बाद आपको क्या करना है कि थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा अक्षत और थोड़ा सा रोली लेकर के और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए झाड़ू पर छोड़ दीजिए, उनका प्रणाम कीजिए, बस हो गई इतनी सी आपकी पूजा। तो झाड़ू पूजने की परंपरा है तो बस ये काफ़ी है, इतनी ही पूजा झाड़ू की होती है। अब बताती हूँ कहाँ रखना है। तो जो नई झाड़ू लाते हैं वो उसे अपनी पुरानी झाड़ुओं के साथ नहीं रखेंगे। आप उत्तर पूर्व के कोने में जिधर आपका मंदिर है या फिर मंदिर वाले रूम में भी आप रख सकते हैं, क्योंकि नई झाड़ू है, साफ सफाई यानी कि पवित्र मानी जाती है, साफ मानी जाती है, तो इसलिए आप वहाँ पे रख सकते हैं। कभी भी नई झाड़ू लाने के बाद तुरंत उसको डस्टबिन के पास या फिर जो पुरानी पहले की झाड़ू है उनके साथ नहीं रखा जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि धनतेरस के दिन जो झाड़ू आप लाए हैं उससे हमें सफाई कब करना चाहिए। तो देखिए, जब तक लक्ष्मी पूजा पूरी ना हो जाए, यानी दिवाली की जो पूजा है वो पूरी नहीं हो जाती है, उससे पूर्व उस झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो लक्ष्मी चली जाती हैं, विदा हो जाती हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। दिवाली के अगले दिन दरिद्र भगाने की परंपरा है, आप जानते भी हैं इस चीज़ को। तो दरिद्र भगाने के बाद साफ सफाई होती है, यहाँ तक कि घर में जो बचे हुए भोजन वगैरह होते हैं सब हटा दिया जाता है, सब दूषित माना जाता है। वैसे इस बार की तो बात ही अलग है, इस बार ग्रहण लगने वाला है। लेकिन वैसे आम दिनों में भी ये किया जाता है कि जो बासी खाना है या फिर जो भी चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं उनको दूषित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन दरिद्रा घर में उनको खदेड़ा गया, इसलिए सारी चीज़ें बासी दूषित हो चुकी हैं। उसके बाद घर की भली भांति सफाई की जाती है, तो सफाई में उसी झाड़ू का प्रयोग होता है। तो ये होता है झाड़ू का असली और सही प्रयोग। इस तरह से आप जरूर कीजिएगा। अब चलिए मैं बात कर लेती हूँ आपसे कि आज के दिन जो आप सामान लाए हैं, यानी कि सिर्फ झाड़ू ही तो लाए नहीं होंगे, आप बहुत सारे सामान लाए होंगे, तो उसे कहाँ रखेंगे। तो उसे आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे। जो भी नमक लाए हैं, जो भी सामान लाए हैं, उसे आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जो आप झाड़ू लाए हैं उसमें आप मौली वगैरह बांध कर सफाई तो आप कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे वो झाड़ू हो चाहे कोई भी झाड़ू हो, पैर के नीचे नहीं आनी चाहिए, पैर पे नहीं लगनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और हाँ,
भूलकर दिवाली के दिन नई झाड़ू का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि नियम तो यही है कि लक्ष्मी पूजा जब तक पूर्ण नहीं हो जाती है। देखिए, दिवाली की शुरुआत तो धनतेरस से होती है और पूर्णता भाई दूज पे होती है। तो ऐसे में धनतेरस को लाए हुए झाड़ू का प्रयोग बहुत लोग आपको सलाह देते हैं दिवाली पे कीजिए, आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा है वो यही है कि दरिद्रा भगाने के बाद इस झाड़ू का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इस काम को जरूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि झाड़ू पूजने में थोड़ा सा पुष्प का इंतजाम कर लीजिएगा, यदि आपके यहाँ झाड़ू पूजा जाता है तो। और हाँ, दूसरी चीज़ है कि झाड़ू नहीं पूजा जाता है तो भी हल्दी गंगा जल का छिड़काव करेंगी और झाड़ू में आप मौली ज़रूर बांधेंगे, क्योंकि आप आज के दिन माँ लक्ष्मी का स्वरूप लाते हैं। धनतेरस की जो पूजा आप करेंगे उस पूजा में गलती से भी किसी भी नए सामान का प्रयोग आप नहीं करेंगे। धनिया वगैरह के जो लाते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं, कमलगट्टा, कौड़ियाँ, इस सब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाकी जैसे लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति आप लाते हैं, फोटो लाते हैं, तो उनको आज की पूजा में नहीं रखेंगे। वो सारी पूजा दिवाली के दिन शाम को पूजा जो होती है उसमें ही प्रयोग किया जाता है। तो झाड़ू पूजने की जो परंपरा है उसको ज़रूर कर लीजिएगा, भले ही आपके यहाँ नहीं पूजा जाता है, लेकिन हल्दी गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक करें, और हाँ, किसी को नहीं पता है आप उसे शेयर कर सकते हैं, और वीडियो और अच्छी लग जाती है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।